तो कोई बात नहीं, हमारे में ज्यादा रार का प्रयोग किया जाता है। रार गूगल लोभान, ठीक है ना। हमारे भूमिका लोग इसी का होम धूप रखते थे, अगरबत्ती नहीं जलाते थे, भली आपके भूमिका बेगा जलाने लगे, लेकिन पहले कोई हमारे समाज में नहीं जलाता था। तो इसलिए हमको बांस की लकड़ी वाली अगरबत्ती नहीं जलाना है। अभी तक कौन जलाती थी, हाथ उठाना। किसी ने नहीं जलाया। अरे जलाती नहीं, कोई बात नहीं, जाने नहीं तो जला दिए। लेकिन आज के बाद से ये अगरबत्ती जलाना बंद करना है, ठीक है ना। तो कितनी महिलाएं उठाना, तुम ही लोग ज्यादा पूजा करती हैं। आज से कौन बंद कर देगा? कुछ महिलाओं को विचार नहीं है। अरे धूप रख देना, रार लोभान रख देना, और जलाना ही है तो वो बिना बांस वाली मिलती है, सूखी मिलती है धूप बत्ती करके। लेकिन बांस की लकड़ी मत जलाना देवी देवताओं के सामने, हमारी वंश वेला कमजोर होगी। तो इस प्रकार से हम बांस नहीं जलाते। धीरे धीरे समय बीतते गया मेरे भाई। आगे चल के हुआ क्या, जो धरती है कुछ दिनों के बाद में बीच से टूट गई, मतलब आधी आधी हो गई। आधा भाग इस तरफ चला गया और आधा भाग इस तरफ चला गया। बीच से बहुत बड़ा समुद्र निकला। उस समुद्र को बोलते हैं आज टेथिस सागर। स्कूल की पुस्तकों में पढ़ा होगा आपने, क्या है टेथिस सागर। तो पूरा इधर है ना, उत्तरी धर। तो जो उत्तर का तरफ जो टुकड़ा है वो अलग हो गया, और समुद्र के इस तरफ का टुकड़ा दक्षिण तरफ अलग हो गया। अब धरती के कितने टुकड़ा हो गए? 2। अब धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में जो उत्तर का टुकड़ा है वो पहले एक खंड था, फिर धीरे धीरे टूट करके 4 खंडों में बंट गया। कितने भाग हो गए उसके? 4 भाग। और जो दक्षिण का टुकड़ा है वो धीरे धीरे कुछ दिनों में कितने भाग हो गए उसके? 5। तो 5 खंड दक्षिण के टुकड़ा हो गए और 4 खंड उत्तर के टुकड़ा हो गए। तो धरती के कितने टुकड़ा हो गए? पूरे 9 खंड। तो जो उत्तर का टुकड़ा है वो अलग हो गया। तो उत्तर का जो है 4 खंड जो धरती है उसका आगे चल के नाम रखा गया अंडोदीप अंगारा लैंड, ठीक है। हेलो। और जो दक्षिण का टुकड़ा है उसके 5 टुकड़ा हुए, तो दक्षिण का टुकड़ा का नाम रखा गया गंडोदीप। अब गंडोदीप नाम कैसे पड़ा? हम गोंडी संस्कृति में जब गिनती करते हैं तो जब 5 चीज होती है तो 5 चीज को हम सामूहिक रूप में गंडा बोलते हैं। आज भी क्या बोलते हैं मातृशक्तियां? गंडा। आज भी तेंदू पत्ता टूटते होंगे, वहां से पता चल जाता है गंडा का। चलता है कि नहीं? तो गिनती किया गया तो गोंडी में जब गिनती करते थे तो कैसे बोलते थे? उंदी, रंड, मूंद, नालुंग, सयुंग। मतलब 1 2 3 4 5। तो 5 को जो समूह को बोलते थे गंडा। तो ये 5 खंड धरती है दक्षिण की। 5 खंड कौन कौन सी? अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, भारत और दक्षिण अमेरिका। ये 5 को गंडोदीप कहा गया। एक गंडा है बोले। इस प्रकार से गंडोदीप से धीरे धीरे फिर हम आज उसको क्या बोलते हैं? उसको गोंडवाना लैंड, मतलब गोंडवाना देश। और वो जो 4 खंड धरती है उसका क्या नाम था? अंडोदीप या अंगारा लैंड। तो वहां की जो वंशावली है, वहां की जो रहने वाले लोग हैं, वहां का जो राजा होता था, वहां का राजा अलग था और गोंडवाना लैंड का राजा अलग था। दोनों के राज अलग अलग हो गए ना। तो गोंडवाना का राजा कौन था? गोंडवाना में जो राजा होता था उसको राजा नहीं बोलते थे पहले। क्या बोलते थे? शंभू शेख। यहाँ का जो 5 खंड धरती का जो राजा होता था उसको शंभू शेख कहते थे। शंभू शेख नाम नहीं है, ये उपाधि है, पद है।
तो ये गोंडवाना लैंड में 88 शंभू हुए हैं। कितने शंभू? 88। तो शंभू शेख का मतलब क्या होता है? देखो, शंभू जब लिखेंगे तो पहला अक्षर आएगा सा, दूसरा अक्षर आएगा भू, हो गया ना शंभू। तो सा का मतलब होता है गोंडी में संयुग, संयुग यानी 5, और भू का मतलब होता है धरती। तो शंभू का मतलब हुआ 5 खंड धरती, और आगे शेख लगा है, फिर लगा है ना शेख। शेख का मतलब होता है मालिक, स्वामी या राजा। तो शंभू शेख का मतलब हुआ 5 खंड धरती का मालिक या राजा या स्वामी, हो गया ना। तो यहाँ का राजा कौन था? शंभू शेख। अंगारा लैंड का भी बता दूं थोड़ा सा, ठीक है। अंगारा लैंड का जो राजा होता था उसको शंभू शेख नहीं बोलते थे, वहां के राजा को बोलते थे इंद्र। क्या बोलते थे? इंद्र। तो जैसे ये धरती पे कई शंभू हुए हैं गोंडवाना में, इसी प्रकार अंगारा लैंड में भी कई इंद्र हुए हैं। इंद्र उपाधि है, वो भी नाम नहीं है। जो वहां राज करता था वहां के राजा को इंद्र के नाम से जाना जाता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद में वहां की जो वंशावली है टेथिस सागर पार करके शंभू के राज्य में आ गई। कहाँ आ गए ये लोग? शंभू बाबा के राज्य में। जब शंभू बाबा के राज्य में आए तो इनके बीच में झगड़ा होने लगा, क्योंकि वो लोग बाबा शंभू से कह रहे थे, बोले हमको गोंडवाना का राज्य दे दो। लेकिन वहां डायरेक्ट गोंडवाना नहीं बोला गया। क्या बोला गया है? जब शंभू से राज मांगने कौन आता है? थोड़ा सा घुमा फिरा के कहानी बनाया गया है। किसको भेजते हैं वो लोग? नारद को भेजते हैं। भेजते हैं कि नहीं भेजते? तू जाके कहना कि तुम्हारा राज्य बड़ा है और हमारा छोटा है। तो राज मांगने आता। वहां राक्षसों का राज्य बड़ा है बोलता है और देवताओं का राज्य छोटा है। क्योंकि क्यों छोटा है? क्योंकि वो 4 खंड धरती है और गोंडवाना 5 खंड धरती, बड़ा तो है। इसमें झगड़ा हुआ था मेरे भाई। तो इस प्रकार से इसके 2 भाग हुए। तो हम लोग कहां के रहने वाले हैं? अंगारा लैंड के हैं कि गोंडवाना लैंड के? गोंडवाना लैंड के लोग हैं। तो गोंडवाना में रहने वाला चाहे कोई भी समाज हो, सबको कहते थे ये गोंडवाना वाले हैं। गोंडवाना वाले मतलब गोंडवाना में रहने वाले। और अंगारा लैंड वाले कहते तो फिर विदेशी होते हम, ठीक है ना। लेकिन यहाँ गोंडवाना वाला आदमी गोंडवाना ही वाले को क्या बोलता है? सुने हैं, अगर जिसका पीला गमछा दिखा तो गोंडा ही कहता ये जा रहा है, गोंडवाना वाला कहता है। मुझे तब ऐसा लगता है कि वो कह रहा है हमको गोंडवाना वाला, तो वो विदेशी होगा। अरे जब वो भी गोंडवाना वाला तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना कि मैं भी गोंडवाना को। जैसे आप बहेरा खार के हो, अब बहेरा ही खार का आदमी कहेगा कि बहेरा खार वाला है, दूसरे गांव का कह सकता है? गांव का थोड़ी, गांव का कहेगा ये मेरे ही गांव का है, कहेगा कि नहीं कहेगा? लेकिन वो पीला गमछा वाले को कहता है गोंडवाना वाला, जबकि वो भी गोंडवाना ही वाला है, ठीक है। तो पीला गमछा वाला नहीं, चाहे वो सफेद वाला हो, चाहे हरा वाला हो, चाहे पीला वाला हो, सब गोंडवाना वाले हैं। नहीं जानने के कारण वो दूसरे को कहते हैं गोंडवाना वाला, गोंडवाना वाला। मेरे भाई, पीला रंग का अगर विरोध करोगे तो कोई बच नहीं पाएगा। बच जाएगा पीले रंग से? पीला रंग से कोई बच नहीं सकता। चाहे कोई समाज हो, अगर कोई पीला रंग का विरोध करेगा, जब दूल्हा बनाओगे या दुल्हन बनाओगे तो हल्दी पीली होती है कि नहीं होती? गमछा भर का कर लेगा, हल्दी का भी करेगा क्या कोई? फिर क्या लगाएगा दूल्हा को? चूना लगाएगा क्या? हल्दी लगाना ही पड़ेगा, लगाना पड़ेगा कि नहीं? जब वो धान वो गेहूं वो कोई भी चीज जब फसल बोता है तो जब फसल निकलती है तो वो पीले ही रंग से निकलेगी। अगर वो कहेगा कि पीला रंग गोंडवाना का है तो फिर वो गेहूं और धान भी फिर गोंडवाना ही की है, पीली अगर हो गई तो। सूर्यदेव जब निकलता है तो सुबह सुबह रंग कैसा दिखता है? पीला दिखता है। अगर पीला का विरोध करेगा तो फिर वो सूर्य देवता भी गोंडवाना का, उसको भी छोड़ के भागेगा क्या? ये भी गोंडवाना का है सूर्यदेव।
पीला रंग से कोई बच नहीं सकता। इसलिए मेरे भाई हमको पीला रंग का विरोध नहीं करना है, गोंडवाना का विरोध नहीं करना है, क्योंकि हम गोंडवाना के ही रहने वाले लोग हैं। तो यहां रहने वाले सभी गोंडियन हैं, सबकी संस्कृति एक जैसी थी, लेकिन नहीं जानने के कारण हम लोग एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे समय बीतते गया। तो यहां का राजा कौन था? शंभू पहले। तो ये कुछ लोग बाहर से आ गए यहां, तो वो शंभू से कहने लगे, बोले बाबा हम बाहर से आए हुए विदेशी लोग हैं, हम तुम्हारी गोंडवाना की धरती में पलने के लिए आए हैं, गुजर करने आए हैं। ऐसा वो बोलने लगे। इसलिए महाराज हमको आपकी धरती में रहने के लिए अनुमति दे दो। तो बाबा शंभू ने सोचा कि बाहरी लोग हैं, पलने के लिए आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो लोग भेड़ बकरियां खच्चर ऊंट लेके आए थे। अब बाबा ने अनुमति दे दिया। अब ये लोग रहने लगे धीरे धीरे। ध्यान से सुनना। कुछ दिनों के बाद में हुआ क्या, जो बाहर से आए हुए लोग थे उनमें से कोई एक साथी की अचानक मृत्यु हो गई, खत्म हो गया। तो वो विदेशी कहने लगे, यार बोले गोंडवाना की धरती है, सबसे पहले यहाँ के मालिक और राजा से पूछ लेना चाहिए। तो ये बाबा शंभू के पास पहुंचे और कहने लगे, बाबा हमारा एक साथी खत्म हो गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, इसलिए हम आपके पास आए हैं कि आप उसको दफनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दो। क्या मांग रहे हैं वो? जमीन। काहे के लिए? दफनाने के लिए। शंभू बाबा कहने लगा, तुम बाहर से आए हुए लोग हो, अगर मैं तुमको दफनाने के लिए जमीन दे दूंगा तो तुम वो जमीन को दफना दफना के चेट का बना बना के बोले हमारी गोंडवाना की धरती को तुम कब्जा कर लोगे, इसलिए तुमको मैं जमीन दे नहीं सकता। तो बोले महाराज फिर हम करें तो क्या करें, कोई उपाय हो तो बताओ। बोले एक उपाय है, तुम्हारा भी काम हो जाएगा और हमारी गोंडवाना की धरती भी कब्जा होने से बच जाएगी। बोले कैसा? बोले लकड़ी कंडा इकट्ठा करो और उस मुर्दा को ऊपर रख दो और आग लगा दो तो जल जाएगा। जैसे जल जाएगा तो जो राख बचेगा, जो हड्डी बचेगी, तो उसको पूरा उठा लेना और नदी में बहा देना, तो हमारी गोंडवाना की धरती भी खाली भी हो जाएगी और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। बोले ठीक है, ये भी बढ़िया है। तो उन विदेशियों ने क्या किया, उस मुर्दा को जलाया और जलाने के बाद हड्डी और राख को उठाया, खाली कर दिया जमीन और नदी में जाके बहा दिया। और जाके शंभू से बताए, बोले बाबा हमने तुम्हारी जमीन खाली कर दिया। बोले एक काम करो, जिस जगह में तुमने जलाए हो, बोले वो जगह अशुद्ध हो गई, बोले उसको शुद्ध भी करना है ना। बोले तो बोले कैसे शुद्ध करेंगे? बोले उस जगह में धान डाल दो और नमक डाल दो और एक गाय को ले जाना, बोले तो वो नमक और धान खाएगी तो उसकी जीभ जमीन से लगेगी, मतलब गाय के चाटने से हमारी गोंडवाना की धरती शुद्ध हो जाएगी। तो उन लोगों ने नमक डाले, धान डाले, गाय को ले गए। गाय ने नमक खाई, धान खाई, तो उसकी जीभ तो लगेगी ना जमीन पे। ऐसा करके उन्होंने काम किया। अब कुछ दिनों के बाद में विदेशियों का दिमाग खराब हो गया। बोले राजा शंभू ने, बोले हमको 2-4 फीट जमीन नहीं दिया, बोले कब तक ऐसा करेंगे, बोले हम कब तक यहां रहेंगे, बोले इसलिए बोले शंभू से जमीन लेना पड़ेगा अब तो, बोले लड़ाई करके लेंगे, बोले अब तो। मेरे भाई कुछ दिनों के बाद में ये लोगों ने शंभू बाबा से झगड़ा कर लिया जमीन के चक्कर में, जमीन छीनने के लिए। लेकिन मेरे भाई बाबा शंभू और यहाँ की जो प्रजा है, SC ST OBC, वो समय एक ही थे हम लोग, सब बाबा शंभू की प्रजा कहलाते थे, गढ़ कहलाते थे। सभी लोगों ने मिलकर उन विदेशियों को इतना मारा कि वो घबरा गए और जान बचा के भागने लगे। कुछ दिनों के बाद में फिर विदेशी इकट्ठे भाई मीटिंग किए, बोले इनको, बोले लड़ाई में हम हरा नहीं सकते, बोले ये लोगों को, बोले अगर इनसे जगह छीनना है तो बोले इनसे बोले हमको छल कपट करना पड़ेगा।
कूटनीति अपनाना पड़ेगा, तब बोले जमीन मिलेगी। तो बोले हम शंभू को कैसे मार पाएंगे, यहाँ के लोगों को कैसे मारेंगे। बोले एक उपाय करते हैं। बोले चलो आज शंभू के यहाँ चलते हैं। कुछ लोग कहने लगे वहां जाएंगे तो और पिटाई होगी। बोले काय को जाएंगे। अरे बोले दूर से ही हाथ जोड़ेंगे और क्षमा मांगेंगे। बोले शंभू तो बहुत दयालु है। बोले कितना ही झगड़ा कर लो शंभू से, अगर उसके शरणों में जाके गिर जाओ बोले तो पूरी क्षमा कर देता। बोले बहुत भोला भाला है। बोले ये लोग गए, दूर से ही हाथ जोड़ के कहने लगे शंभू जोहार, शंभू जोहार, शंभू करके चिल्ला रहे हैं। शंभू ने सोचा कि आज ये कैसे शरणों में आ रहे हैं। जैसे ही किनारे में पहुंचे तो पांव में गिर गए। क्षमा कर दो बाबा, हमसे गलती हो गई, अब हम कभी तुमसे झगड़ा नहीं करेंगे। बार बार शंभू बाबा से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कोई गा गा के कर रहा है, कोई नाच के कर रहा है मनाने के लिए। और आज भी एक गीत गाया जाता है, आप लोगों ने सुना होगा। क्या कह रहे हैं वो बाबा शंभू से? बाबा सुन लियो मोरी पुकारो, सुन लियो मोरी पुकार, पुकार डमरू वाले, सुन लियो मोरी पुकारो, पुकार डमरू वाले, सुन लियो मोरी पुकारो। पुकार डमरू वाले, पुकार डमरू वाले, पुकार डमरू वाले, पुकार डमरू वाले। भर दैयो झोली हमार, हमार डमरू वाले, भर दैयो झोली हमार, सुन लियो मोरी पुकार, पुकार डमरू वाले, नैया लगा दैयो पार, ओ पार डमरू वाले, नैया लगा दैयो पार, ओ पार डमरू वाले, सुन लियो मोरी पुकार। कई प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, कोई पांव में गिर रहे हैं, कोई आंसू बहा रहे हैं। जब बाबा शंभू ने ये देखा तो बाबा शंभू बड़े दयालु थे और आज भी है। वो सोचते समझते नहीं और वरदान दे ही देते हैं, दे देते हैं कि नहीं। इसलिए तो सब तो वरदानी है, लेकिन बाबा शंभू को अटल वरदानी बोला गया है, बोला गया है कि नहीं। एक जगह मैंने सुना था, कैसे वरदानी है वो बात बता रहा हूं। एक शंभू बाबा का मंदिर था, तो उस मंदिर के अंदर एक पिंडी रखी हुई थी, शिवलिंग जो बोलते हैं, वो पिंडी रखी हुई थी। और उसी पिंडी के ऊपर एक बढ़िया घंटा टंगा हुआ था बड़ा। तो एक भक्त था, वो रोज वहां जाता था पूजा करने। तो वो पिंडी है, लिंग है, शिवलिंग है, उसमें पानी चढ़ाता था रोज और बेलपत्ती चढ़ाता था। और हाथ जोड़ के सामने खड़ा होके कहता था, हे बाबा शंभू, तुम्हारे ऊपर जो घंटी टंगी है वो मुझे बहुत पसंद है, वह घंटी मुझे चाहिए। और ये ऊपर है इसलिए मैं निकाल नहीं पा रहा हूं, ये नीचे कर दो, कह रहा था वो। अपने आप ये घंटी नीचे आ जाए। इस प्रकार से रोज पूजा करता था और रोज यही कहता था कि घंटी को नीचे कर दो, घंटी को नीचे कर दो। लेकिन घंटी अपने आप नीचे आ जाएगी क्या? अब वो रोज पूजा कर करके, प्रार्थना कर करके परेशान हो गया, लेकिन घंटी नीचे आई च नहीं, नीचे हुई च नहीं। एक दिन पुजारी का दिमाग खराब हो गया, कहने लगा, रोज कह रहा हूं बोले कि घंटी को नीचे कर दो तो मैं निकाल लूंगा। बोले तू नहीं करेगा। बोले मेरे भाई दिमाग खराब हुआ, वही पिंडी के ऊपर दोनों पांव रख के चढ़ गया और छोड़ने लगा। बाबा शंभू प्रकट हो गए और कहने लगे, रोज तो बेलपत्ती पानी चढ़ाता था ये भक्त, बोले आज तो खुद ही चढ़ गया। बोले चल बेटा निकाल ले। बोले ऐसा भोला भाला है, इसलिए तो विदेशियों ने उसको भोलेनाथ कह दिया, क्योंकि उसकी प्रजा भी भोली भाली है और ये भी भोला भाला है। इसलिए हमारे शंभू को उन्हीं ने कहा भोलेनाथ, मतलब भोली भाली समाज के स्वामी। तो बाबा शंभू खुश हो गए, बोले ये विदेशी लोग हमारे पांव में गिर रहे हैं, हमसे क्षमा मांग रहे हैं। शंभू कहने लगा, ठीक है, बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी जो भी गलती थी पहले की, आज से बोले पूरी गलती तुम्हारी माफ कर दिया मैंने। विदेशी लोग खुश हो गए।
कहने लगे बाबा तुम्हारे जैसे कभी हमने नहीं देखे।